वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। बॉलीवुड वाले एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आम लोगों के लिए चीटिंग का मतलब एक गलती होता है, वहाँ पे इन लोगों के लिए चीटिंग मतलब क्रिएटिव ब्रेक होता है। मतलब इनका प्यार भी लिमिटेड एडिशन जैसा है। अभी इस फ्राइडे रिलीज होता है और नेक्स्ट फ्राइडे तक एक्सपायर हो जाता है। और सबसे फनी पार्ट, जब पकड़े जाते हैं तो इनका डायलॉग रेडी होता है, वी आर इवॉल्व्ड, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। भाई इतना इवोल्यूशन अगर डार्विन देख लेता ना तो अपने थ्योरी को भी अपडेट कर देता। इन लोगों के लिए चीटिंग कोई मोरल इशू नहीं बल्कि एक प्रमोशन स्टंट है। न्यू मूवी आने वाली हो तो थोड़ा हार्ट ब्रेक डाल दो जिससे सिंपैथी भी मिल जाएगी और टीआरपी भी बढ़ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं बॉलीवुड के लव गुरुज के बारे में जिनका रिलेशनशिप टाइमलाइन नेटफ्लिक्स सीरीज से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज होने वाला है उनके ये सारे प्यार, ब्रेकअप और स्टिल फ्रेंड्स वाले रिलेशन का पब्लिक रियलिटी चेक। तो चलो शुरू करते हैं बॉलीवुड के लॉयल्टी टेस्ट का फेलियर 101। Emotional cheating is worse than physical cheating. No, but they're both bad. How can one be worse than the other? No, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. What? कंटेंट देखकर समझ आ रहा है कि क्यों शो का नाम टू मच रखा है। सीरियसली गाइस, ये बहुत ज्यादा टू मच है। Being such a senior actress, how could they say इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग? भाई चीटिंग तो चीटिंग होती है, ईदर इट्स इमोशनल और फिजिकल। बट थैंक यू जानवी इनकी बातों को डिसएग्री करने के लिए। भाई इन बॉलीवुड वालों के लिए इमोशंस और फिजिक्स दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड ऑन वाइब पे चलता है। काजल एंड ट्विंकल इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे मानो कि टेड टॉक कर रहे हो। और करण तो है ही लोटा, जिस तरफ भार होता है उसी तरफ लुढ़क जाता है। एंड गाइस लिटरली जानवी का स्टेटमेंट सुनकर लगता है शी इज नॉट ओनली ब्यूटी, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। I mean, रात गई No, बात no, गई। नहीं, रात जाके बात नहीं जाती। बात नहीं जाती। I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, yeah. Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। We are 50, she's in her 20s, she will get into this circle. सीरियसली रात गई बात गई। भाई वाह मैडम, आपका हार्ट ब्रेक भी ब्लूटूथ कनेक्शन जैसा है क्या कि भाई डिस्कनेक्ट करो और हो गया काम। हियर आई अग्री विद जानवी कि भाई रात जा सकती है पर बात नहीं। पर सोचो क्या लॉजिक है ट्विंकल के हिसाब से कि 20s में लव इज एवरीथिंग, 30s में करियर इज एवरीथिंग और 50s में बस वाईफाई और पीस दे दो भगवान। और ये रात गई बात गई फिलॉसफी सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड में चीटिंग करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डिटॉक्स स्मूदी बना के पी जाते हैं। किसी का दिल टूटा हो या ट्रस्ट इशू हो, रात गई बात गई। भाई सीरियसली ये शो गॉसिप से ज्यादा मिड लाइफ क्राइसिस काउंसलिंग लग रहा है। बॉलीवुड के रिलेशनशिप एक्सपर्ट का रूल बहुत ही सिंपल है कि जब तक दुख फ्रेश हो तो कंटेंट बना दो और जब ओल्ड हो जाए तो कह दो कि रात गई बात गई। अच्छा। Scandalous truth about yourself and make up one lie and we'll guess which is true and which is false. I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. Hope it's not bony at all. Please. I think that the first one is true. Second one is a lie. Yeah. Well done, girls. The first one is true, and I have not been intimate with any member of your family. भाई ये क्या शो है और क्यों है? मतलब ये बताने का क्या है कि at what age Karan lose his virginity? Like seriously ये सारी चीजें सुनने लायक है। और शायद ट्विंकल ने तो सोच ही रखा है कि जानवी को ट्रॉमेटाइज करके ही छोड़ेगी। सीरियसली गाइस ट्विंकल के स्टेटमेंट के बाद जानवी की शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जानवी ने किसी हॉरर मूवी का क्लाइमेक्स इमेजिन कर लिया हो। पर शुक्र है कि करण ने क्लियर कर दिया कि इट वॉज नॉट बोनी कपूर। गुड सेव भाई, वरना इस शो के नेक्स्ट एपिसोड का नाम होता टू मच फैमिली एडिशन। वैसे बॉलीवुड में गॉसिप एंड जेनेटिक्स मिलके एक ही चीज बनती है, दैट इज कंट्रोवर्सी। यहाँ हर स्टेटमेंट के रिवीलेशन के बाद डीएनए टेस्ट कराने का मन करता है। मतलब यहाँ पे शो का नाम टू मच नहीं, टू पर्सनल एंड टू ऑकवर्डनेस होना चाहिए था। क्या बढ़िया था गुरु। भाई इस शो में डिस्कशन से ज्यादा तो डिस्ट्रैक्शन है और इमोशन से ज्यादा ऑकवर्डनेस। एक तरफ ट्विंकल लाइफ कोचिंग दे रही है और दूसरी तरफ काजल इमोशनल थ्योरी समझा रही है और बीच में बेचारी जानवी अपना ट्रॉमा मैनेज कर रही है। मतलब ये एक शो कम
और बॉलीवुड थ्योरी सेशन ज्यादा लग रहा है। शायद करण ने सोचा होगा कि शो में गॉसिप होगा, पर यहाँ पे इमोशनल डैमेज हो गया। बट गाइज एट द एंड बॉलीवुड के लिए एक ही लाइन काफी है, यहाँ सब मिलता है, ड्रामा, ट्रॉमा और कर्मा, बस प्राइवेसी में। अच्छा ठीक है। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। If you are new in my channel then please do subscribe it। Please do follow me also on Instagram, वहाँ पे भी मैं रील्स अपलोड करती हूँ। So I hope you like it। Okay, so see you in the next video। Bye bye। राधे राधे।